Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स इस टॉपिक में बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर। बच्चों, इस पेपर में हमने स्टार्ट किया था इनोलेट्स, और इनोलेट्स में एसिटो एसिटिक एस्टर, ये एक इंडिविजुअल मेंबर रसायन है जिसकी केमिस्ट्री के आपके बीएससी पार्ट 3 के पाठ्यक्रम में है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एसिटो एसिटिक एस्टर दिस इज द फॉर्मूला। ये बच्चों दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हमने 3rd लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ग्यूथर ने इनोल रूप दिया, इनोल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, और ये दिस इज द कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म दिया फ्रैंकलिन एंड ड्यूपा ने। इसका दूसरा आइसोमर बच्चों, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। यहां पर फॉर्मेशन हो गया दिस इज द इनोल फॉर्म एंड दिस इज द कीटो फॉर्म, राइट। देखिए बच्चों, ये हमने पार्ट 3 के अंदर अध्ययन किया था कि एसिटो एसिटिक एस्टर दो फॉर्म्स में मिलता है। बच्चों, यहां पर आज के सेशन में हमें इस बात का आकलन करना है, एस्टिमेशन करना है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में कितना परसेंट इनोल फॉर्म है और कितना परसेंट कीटो फॉर्म है। बच्चों, इनोल फॉर्म इट स्टार्ट फ्रॉम ई, दैट इज फ्रॉम ग्यूथर फॉर्म, एंड दिस इज द फ्रैंकलिन ड्यूपा फॉर्म, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आज के अध्ययन में एक मेथड है कोर्ट मेयर एस्टिमेशन। इससे हम इस बात का पता लगाएंगे कि एसिटो एसिटिक एस्टर में कितना परसेंट कीटो फॉर्म होता है और कितना परसेंट इनोल फॉर्म होता है। दो साइंटिस्ट कोर्ट एंड मेयर, इन्होंने ब्रोमीन एस्टिमेशन से ये पता लगाया कि एसिटो एसिटिक एस्टर में कितने परसेंट कीटो फॉर्म है और कितने परसेंट इनोल फॉर्म है। देखिए, ब्रोमीन एस्टिमेशन में क्या होता है कि देखिए, एक तो मैं बताऊं आपको कि मैंने अभी अभी टॉटोमेरिज्म मेरे 3rd लेक्चर का जिक्र किया। तो देखो बेटा, यहां पर इन दोनों फॉर्म्स के अंदर मैंने बताया था कि ग्यूथर फॉर्म के अंदर, इनोल फॉर्म के अंदर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, क्योंकि यहां पर अनसैचुरेशन, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। और इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से बच्चों यहां पर रिएक्शन मैंने बताया था मेरे पार्ट 3 के अंदर, राइट। और हम क्या कर रहे हैं हम यहां पर ब्रोमीन एस्टिमेशन यानी एसिटो एसिटिक एस्टर में, सी दिस इज अवर एसिटो एसिटिक एस्टर, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, AAE। बच्चों, एसिटो एसिटिक एस्टर और EAA, इन दोनों एब्रिविएशंस के बारे में, शॉर्ट फॉर्म के बारे में मैं मेरे फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, आप इसका ध्यान रखिएगा। यहां पर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर का एक एग्जैक्ट अमाउंट, निश्चित भार में ब्रोमीन वाटर, वी मिक्स ब्रोमीन वाटर, राइट। तो अब होगा क्या, इन दोनों में से ब्रोमीन वाटर किसके साथ रिएक्शन करेगा, इनोल फॉर्म के साथ। क्यों करेगा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। यहां पर इस तरह से रिएक्शन होगी, राइट।
एक इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे ही हमने इसके अंदर भी मिक्स ब्रोमीन वाटर, ये भी मिक्स, हमने इसमें ब्रोमीन वाटर मिक्स किया, ब्रोमीन वाटर ने इमीडिएटली इनोल फॉर्म के साथ रिएक्शन किया, है ना। और हमने क्या किया इसमें, बच्चों देखिए मैं आपको बताऊं, इसको आप ऐसे करिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे 1 2 मैं जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूं, दिस इज द बेंजीन, इट स्टार्ट फ्रॉम बी, दिस इज नेफ्थलीन एन, एंड देन दिस इज द एंथ्रासीन। आप बनाना याद कर लीजिए, बेंजीन 2 रिंग्स कंडेंस्ड होती हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्थलीन 3 रिंग कंडेंस्ड होती है, देन दिस इज द एंथ्रासीन, राइट। देखिए बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर एसिटो एसिटिक एस्टर के एग्जैक्ट अमाउंट में, निश्चित भार में ब्रोमीन एक्सेस में मिलाते हैं और फिर क्या करते हैं इसमें इमीडिएटली, बच्चों दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड दिस इज द बीटा पोजीशन, इस बीटा नेफ्थॉल को, नेफ्थलीन नेफ्थॉल बीटा नेफ्थॉल को इसमें मिक्स कर देते हैं। तो क्या होता है, जो एक्सेस ब्रोमीन होता है, सपोज 50% कीटो 50% इनोल, और हमने क्या किया इसमें 70 ml, सपोज हमने 70 ml ब्रोमीन वाटर मिलाया, तो क्या होगा 50% इनोल फॉर्म से 50% ब्रोमीन इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा, बचा 20%, उसको हम क्या करते हैं, वी मिक्स बीटा नेफ्थॉल सो दैट जो रिमेनिंग अमाउंट ब्रोमीन वाटर का है वो इसके साथ इट फॉर्म्स हियर, यहां पर रिएक्शन कर लेगा। दिस इज द अल्फा ब्रोमो बीटा नेफ्थॉल फॉर्मेशन, राइट। तो ब्रोमीन एक्सेस में मिलाते हैं, शीघ्रता से मिलाते हैं, और बीटा नेफ्थॉल मिलाकर के ब्रोमीन की अधिक मात्रा को यहां पर वी रिमूव दिस। हमने एग्जैक्ट अमाउंट लिया, इसके अंदर एक्सेस ब्रोमीन मिलाया, स्टीयरिंग इसकी होती रहती है फ्रॉम मैग्नेटिक स्टीरर, देन इमीडिएटली वी मिक्स बीटा नेफ्थॉल सो दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन इज रिमूव बाय बीटा नेफ्थॉल। यहां पर इमीडिएटली ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन कर लेता है, जिससे ये कीटो फॉर्म इसमें कन्वर्ट होके इससे रिएक्शन ना कर ले। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, देखिए बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, हमने एग्जैक्ट अमाउंट लिया बीटा एस्ट्रोएस्टिक एस्टर का, इस एग्जैक्ट अमाउंट में हमने एक्सेस ब्रोमीन मिलाया और ब्रोमीन मिक्स करते ही वी पुट बीटा नेफ्थॉल, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हम मान ले 50% इनोल फॉर्म है, 50% कीटो फॉर्म है, और हमने एक्सेस में ब्रोमीन मिलाया, तो 50% से तो ब्रोमीन रिएक्शन कर लेगा। अब जो बचा हुआ एक्सेस पार्ट ब्रोमीन वाटर का है, हमने इसको मिलाकर के उसको, उसकी रिएक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर ब्रोमीन यहां पर बचा रहेगा तो ये फॉर्म इस तरह से टॉटोमेरिज्म इसमें बदल करके इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो हम एग्जैक्ट अमाउंट यहां पर, एग्जैक्ट परसेंटेज, कितना परसेंट कीटो कितना परसेंट इनोल, इस बात का हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। बच्चों इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रोमो एस्टर, देखिए बच्चों यहां पर दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, राइट, दिस इज अल्फा बीटा, राइट। अब देखिए बच्चों क्या होता है, रिमूवल ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, यू नो, दिस इज द एस्टर होता है COR, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन बीटा, नेक्स्ट कार्बन गामा, सो दिस इज द अल्फा ब्रोमो बीटा कीटो एस्टर। तो ये जो बनता है अल्फा ब्रोमो एस्टर, इसका हम एस्टिमेशन करते हैं। अब एस्टिमेशन हम किससे करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। बच्चों देखिए पोटेशियम आयोडाइड का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड किससे बदला, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड। यानी यहां पर जो एक्सेस, यहां पर जो KI का सॉल्यूशन बनता है, आप देखिए मैंने वहां पर HI लिखा है क्योंकि KI फॉर्म्स HI, है ना। तो
इसको हम सोडियम थायोसल्फेट से एस्टिमेशन करते हैं। ये कुर्ट मेयर एस्टिमेशन का जो मेथड है इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है और आपको समझाने की इसको कोशिश की है। देखिए बच्चों, ये जो मेथड है ये 3 फैक्ट्स, 3 बिंदु हैं जिनके ऊपर बेस्ड है। तो पहला बिंदु क्या है? इनोल की मोल संख्या, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनोल फॉर्म। यहां पर 2 फॉर्म्स हैं इसका, वन इज द कीटो फॉर्म गिवन बाय द फ्रैंकलैंड एंड ड्यूपा एंड द अदर इज द इनोल फॉर्म गिवन बाय द ग्यूथर फॉर्म। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इट्स बहुत बड़ी ब्लंडर होती है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। इनोल फॉर्म किसने दिया एंड कीटो फॉर्म किसने दिया, तो आपको मैंने बता दिया EG, है ना। तो आपको इससे कॉन्फिडेंस रहेगा और पक्का याद रहेगा। तो इनोल की मोल संख्या डाले हुए ब्रोमीन की मोल संख्या के बराबर है, बिकॉज हमने मेरे 3rd लेक्चर में मैंने बताया था कि एसिटोएस्टिक एस्टर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है एंड दिस ड्यू टू दिस अनसैचुरेशन। एग्जैक्टली, सो दैट हमने जितना ब्रोमीन डाला है उतना ही इसमें मोल संख्या एसिटोएस्टिक एस्टर में इनोल की होती है। सेकेंड पॉइंट, कीटो से इनोल फॉर्म में परिवर्तन होने की अपेक्षा ब्रोमिनेशन अधिक तीव्रता से होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, दिस ब्रोमीन किसके साथ रिएक्शन करता है? एस्टोएस्टिक एस्टर में इनोल फॉर्म के साथ, राइट। और हमने क्या किया? ब्रोमीन मिक्स करते ही वी पुट बीटा नेफ्थॉल, क्योंकि बीटा नेफ्थॉल का ब्रोमिनेशन तुरंत हो जाता है, वेरी फास्ट। अल्फा पोजीशन पर Br, यहां पर एक्सिस ब्रोमीन यहां पर समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि कीटो रूप इनोल रूप में कन्वर्ट हो और उसके बाद ब्रोमीन से रिएक्शन करे, हम उससे पहले ही यहां पर बीटा नेफ्थॉल मिलाकर के इस एक्सिस ब्रोमीन को खत्म कर देते हैं। तो हम क्या, मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में परिवर्तन हो उससे पहले, कीटो से इनोल फॉर्म में परिवर्तन होने की अपेक्षा, बच्चों ये इसमें कन्वर्ट हो और उसके बाद ये रिएक्शन करे, उससे पहले ही इसका रिएक्शन इससे हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इनोल का ब्रोमिनेशन कीटो के ब्रोमिनेशन से तीव्रगामी है। तो ऑब्वियसली मैंने मेरे 3rd लेक्चर में बताया है कि ग्यूथर फॉर्म जो कि इनोल फॉर्म होती है, इट डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर ड्यू टू अनसैचुरेशन, राइट। ब्रोमीन वाटर डिकलराइज होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर इनोल फॉर्म का ब्रोमिनेशन इज फास्टर देन द कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म पहले इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसके बाद इससे रिएक्शन करेगा, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कुर्ट मेयर एस्टिमेशन के जो मैंने यहां पर बताए हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो बच्चों मैंने बहुत शॉर्ट में और कॉम्पैक्ट तरीके से इस कुर्ट मेयर एस्टिमेशन को लिखने की कोशिश की है, आप इसको फॉलो करें। इसका जो रिएक्शन पार्ट है बच्चों, देखिए दिस इज द इनोल फॉर्म। मैंने 2 फॉर्म्स लिखे हैं यहां, वन इज द देखिए मैंने 2 फॉर्म्स लिखी है बच्चों, दिस इज द इनोल फॉर्म एंड दिस इज द कीटो फॉर्म। देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद द ब्रोमीन, इनोल फॉर्म ऑफ द एस्टोएस्टिक एस्टर, राइट। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन कहां पर होती है? यहां पर, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब यहां पर क्या होता है? रिमूवल ऑफ दिस, यू नो, वी शिफ्टेड हियर सो दैट removal of HBr. Now here formation of, this is the ester group COO C2H5, next carbon alpha, next carbon beta and next carbon gamma, so that this is the alpha bromo beta keto ester, है ना। आप चाहें तो IUPAC नाम भी इसका लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एस्टिमेशन का मेथड यहां बता रहे हैं तो आपको यहां पर हर कोशिश करिएगा, आप ये कोशिश करें
कि प्रत्येक फॉर्मूले के नीचे आप नाम लिखने की कोशिश करें, जिससे आपका प्रेजेंटेशन पार्ट बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर सकें। देखिए हमने यहां पर लिया, दिस इज द अल्फा, दिस इज बीटा, इसको हमने यहां पर लिया और देन वी पुट सम KI, पोटेशियम आयोडाइड हमने डाला, सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ HI। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ आयोडीन, और आयोडीन का हम एस्टिमेट आयोडीन की टाइट्रेशन किसके साथ करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसका हम टाइट्रेशन करते हैं, और इस टाइट्रेशन से हम पता लगाते हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर में, मैंने इसीलिए बार बार कहा था आपसे, मान लीजिए 50% कीटो 50% इनोल, है ना, सपोज, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है यहां पर, एसिटो एसिटिक एस्टर में 92.6% ये होता है बच्चों कीटो फॉर्म, और 7.4% यहां पर बच्चों होता है इनोल फॉर्म, राइट। तो आज हमने इनोलेट्स में, जो आपके पाठ्यक्रम में एक रसायन है एसिटो एसिटिक एस्टर, उसमें किस तरह से दो फॉर्म्स, दो रूप में एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।